नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 8 की, जिसका शीर्षक है दशमलव। और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 की। और सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 1 हमारे सामने दिया है, दशमलव का प्रयोग करके रुपयों में बदलिए। हमारे सामने दिए हैं कुछ पैसे और रुपये पैसे, इन्हें हमें रुपयों में बदलना है। तो चलिए सीखते हैं कि आखिर हम इसे रुपयों में कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पहला वाला यानी ए वाला गणित। लिखा है 5 पैसे, लिखा है 5 पैसे। अच्छा, अब इसको देखिए हल कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चूंकि, ये बिंदु चूंकि के ही है ना, चूंकि एक पैसा बराबर होता है किसके? 1 रुपए के 100वें हिस्से के। सही कहा ना मैंने? 1 पैसा 1 रुपए का 100वां हिस्सा है, इस तरह से 1/100। इसीलिए 5 पैसे, कितने पैसे? 5 पैसे बराबर क्या होगा? 1/100 गुणा 5। तो हमारा जवाब आ जाएगा 0.05। वो भी क्या? रुपए। देखिए रुपए 0.05, इस तरह से आ गया ना। तो बस इसी तरह से हमें हल करना है। अब बी वाले पे आते हैं। बी वाला लिखा है 75 पैसे। चूंकि हम जानते हैं 1 पैसा बराबर होता है 1/100 के, इसीलिए 75 पैसे बराबर होंगे 1/100 गुणा 75, यानी 75/100, यानी 0.75 रुपयों के। स्पष्ट है? इस तरह से ये हमारा उत्तर हो गया बी वाला। अंडरलाइन कर देता हूँ उत्तर के नीचे। फिर सी वाले पे आते हैं। सी वाला क्या दिया है? लिखा है 20 पैसे। तो हम जानते हैं कि चूंकि 1 पैसा बराबर होता है 1/100 पैसे रुपयों के, है ना। 1 रुपए का 100वां भाग होता है 1 पैसा। तो इसीलिए 20 पैसे बराबर होंगे 1/100 गुणा 20 के, यानी 20/100 के, यानी 0.20। ये हो गया हमारा उत्तर। इस तरह से आसान है ना। इसके बाद में अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे 20/100 लिखा है ना, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी ये जो है हमारा जवाब आ जाएगा 0.05 पैसे। 0.05 पैसे। ठीक है, एक सेकेंड, इसे ऐसे ही रहने देते हैं सरल तरीके से जैसे हम हल करते हैं, कठिन नहीं करेंगे। 20/100 और ये हो जाएगा हमारा 0.20। ठीक। इसके बाद में डी वाले पे आते हैं। डी वाला क्या है? 50 रुपये 90 पैसे। 50 रुपये 90 पैसे दिया है ना। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चूंकि 1 पैसा बराबर होता है इतना 1/100 के, है ना, 1 रुपए का 100वां भाग। तो इसीलिए कितना कहा है? 50 रुपये 90 पैसे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, 50 में जोड़ देना है कितना? 1/100 गुणा 90 को। तो जवाब आ जाएगा 50.90
90। इस तरह से आपको लिखना है 50.90। ये आपका जवाब हो जाएगा, ये इसका आपका जवाब है। अब ई वाले पे आइए, ई वाले पे आ जाइए। ई वाला क्या लिखा है बताइए? 725 पैसे। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 पैसा बराबर होता है 100वें भाग के 1 रुपए के, है ना, इसीलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितने? 725 पैसे बराबर होगा 1/100 गुणा 725, यानी 7.25, 7 रुपये 25 पैसे। इस तरह से ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमने ये पहला प्रश्न इस तरह से हल कर लिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। ये है भाई प्रश्न क्रमांक 2 हमारे सामने। अब प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? प्रश्न क्रमांक 2 में हमें दिया गया है कि हमारे सामने है दशमलव का प्रयोग कर मीटर में हमें इसे व्यक्त करना है। यहाँ पे जो राशियाँ हैं हमें सेंटीमीटर में दी हुई हैं और हमें इसे मीटर में व्यक्त करना है। पहले के जैसा ही है, ए वाला करके बताता हूँ हल। चूँकि बताइएगा 1 सेंटीमीटर कितना? 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है बताइए? आप जानते हैं ना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो बस मीटर का 100वां भाग है, इस तरह से लिखेंगे। तो इसीलिए 15 सेंटीमीटर बराबर से क्या हो जाएगा? 1/100 गुणा 15, यानी 15/100, यानी 0.15 मीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से हल होगा। अब बी वाले पे आते हैं। चूँकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के, यानी मीटर का 100वां भाग, इसीलिए हम जानते हैं 6 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 गुणा 6 बराबर से 6/100, यानी 0.06 मीटर। ये हमारा बी वाले का उत्तर हो गया। अब सी वाले पे आइए। सी वाला लिखा है क्या? इसी तरह से इसको भी करेंगे ना। चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, इसीलिए 2 मीटर 45 सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा, इसमें 2 को जोड़ना भी पड़ेगा हमें। 2 धन 1/100 गुणा 45। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे सामने 2.45 मीटर, इस तरह से। ठीक है, फिर डी पे आइए। अब डी वाला भी ऐसा ही होगा। चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है मीटर के 100वें भाग के, तो इसीलिए हमें यहाँ पे 9 मीटर 7 सेंटीमीटर कहा है ना, तो 9 को तो हम जोड़ ही देंगे, गुणा करेंगे इसका किससे? 7 से, क्योंकि 7 लिखा है। तो आ जाएगा 9.07 मीटर। क्या आ जाएगा? 9.07 मीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। अब ई वाले पे आते हैं हम। ई वाला क्या लिखा है? 419 सेंटीमीटर। तो लिखना वही पड़ेगा हमें, चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर से मीटर का 100वां भाग होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 1/100 गुणा कितना? 419, यानी 419/100, यानी 4.19 मीटर। ये हमारा इसका उत्तर हो गया। सरल है ना? ठीक, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। देखें प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया है। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है कि दशमलव का प्रयोग करके हमें इसे सेंटीमीटर में करना है। सेंटीमीटर में करना है, ठीक है। अच्छा,
मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये मीटर में नहीं दिया, ये हमें मिलीमीटर में दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि 1 सेंटीमीटर में 1/10 कह रहा हूँ, ये मान के चलिए सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1/10, सेंटीमीटर का 10वां भाग। तो इसीलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ए वाला जब आप करेंगे, चूँकि इसको ऐसा लिखिएगा, सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, इसीलिए 1 मिलीमीटर बराबर से 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें सेंटीमीटर में ही तो बदलना है। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कारण मैं हर प्रश्न में नहीं लिखूंगा, आपको समझाने के लिए लिखा है। तो हमें यहाँ पे हल कैसे करना होगा? इसे इस तरह से हल करना है कि चूंकि हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर के, इसीलिए प्रश्न में क्या पूछा है? 5 मिलीमीटर बराबर होगा 1/10 गुणा 5 बराबर 0.5 सेंटीमीटर के, और यही हमारा जवाब है। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बी वाले की बात करते हैं। तो लिखिए, चूंकि 1 मिलीमीटर बराबर से 1/10 सेंटीमीटर, इसीलिए 60 मिलीमीटर बराबर से 1/10 गुणा 60 यानी 6.0 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया। अब सी वाले पे आइए। ऐसे ही करिए कि चूंकि 1 मिलीमीटर बराबर से 1/10 सेंटीमीटर, इसीलिए 164, यही दिया है ना, 164 मिलीमीटर बराबर होगा 1/10 गुणा 164, यानी ये हो जाएगा कितना? 16.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से सी वाला हल हो गया। अब डी वाले पे आते हैं। बताइए डी वाला कैसे होगा? ऐसे ही होगा ना, चूंकि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, इसीलिए 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 9-1/10 गुणा 8, यानी 9.8 सेंटीमीटर। ये हमारा जवाब हो गया। अब ई वाले पे आते हैं। ई वाला क्या है? 93 मिलीमीटर। तो ऐसा ही करना है, चूंकि 1 मिलीमीटर बराबर से होता है 1/10 सेंटीमीटर, इसीलिए क्या होगा? इसीलिए होगा दिया हुआ है 93 मिलीमीटर ना, बराबर से हो जाएगा कितना? 1/10 गुणा 93, यानी ये हो जाएगा 9.3 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपका प्रश्न यहाँ पे हल हो जाएगा। कौन सा? प्रश्न क्रमांक 3। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 हमारे सामने है, दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में लिखना है। ठीक है, अब मीटर में दिया है और हमें काय में लिखना है? किलोमीटर में लिखना है। ठीक है भाई, लिख देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। इसीलिए 1 मीटर में कितने होंगे? 1/1000 किलोमीटर। ठीक, ये सूत्र याद रखिएगा बस आप। अब देखिए कैसे हल होगा। ए वाले पे आते हैं। लिखा क्या है? 8 मीटर लिखा है ना। अब देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, बहुत सरलता से। हम लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर के, इसीलिए
अब हम लिखेंगे 8 मीटर, यही प्रश्न दिया है ना, बराबर होगा 1/1000 गुणा 8, यानी ये हो जाएगा 0.008 किलोमीटर के। ये हमारा उत्तर हो गया। अब ऐसे ही बी वाला हल करते हैं। चूँकि 1 मीटर बराबर से 1/1000 किलोमीटर, इसीलिए 88 मीटर बराबर से 1/1000 गुणा 88, यानी 0.088 किलोमीटर। ये हमारा ये वाला उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद में सी वाला, चूँकि 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर के, इसीलिए 8888 मीटर बराबर होगा 1/1000 गुणा 8888, यानी ये हमारा जवाब आ जाएगा 8.888 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया। अब डी वाले पे आते हैं। डी वाला कैसे करेंगे? चूँकि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, इसीलिए ये हो जाएगा, देखिए 70 किलोमीटर और 5 मीटर दिया है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, 70 को जोड़ देना है 1/1000 गुणा 5 में, तो ये कितना हो जाएगा 70.005 किलोमीटर। ये हमारा डी वाला उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें इसे हल करना था। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक 5 दिया है दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में लिखिए। दशमलव का प्रयोग करके किलोग्राम में लिखना है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होंगे। तो हमें इसी तरह से लिखना है यहाँ पे ए वाला। देखिए मैं हल कर रहा हूँ। चूँकि 1 ग्राम बराबर होगा किसके? 1/1000 किलोग्राम के, इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसीलिए हमें करना पड़ेगा, पहला वाला लिखा है 2 ग्राम है ना, तो हमें करना पड़ेगा 1/1000 गुणा 2, यानी जवाब में आएगा 0.002 किलोग्राम। ठीक, इसके बाद में बी वाला लिखा है, तो अब इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे ना। 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम के, इसीलिए 1/1000 गुणा कर देंगे 3750 ग्राम का, तो जवाब में आ जाएगा 3.750 किलोग्राम, और ये हमारा इसका उत्तर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? इसका उत्तर है। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किसकी? अच्छा सॉरी, मैंने ए के बाद में बेटा सी वाला कर दिया है ना, ये सी वाला है। ठीक है, अब हम बी वाला करते हैं, सी के बाद कर देंगे। क्रम थोड़ा सा बदल गया है, तो आप इसमें से लिखिएगा, चूँकि 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम के, इसीलिए अब यहाँ पे मैं बी वाला कर देता हूँ। 1/1000 गुणा 100 कर देंगे आप, तो 2 जीरो से 2 जीरो इस तरह से कट जाएंगे और हमारे पास में जवाब बच जाएगा कितना? 0.1 किलोग्राम। ठीक, इस तरह से। इसके बाद में अब जो है डी वाले पे आते हैं। डी वाला क्या दिया है? अब 5 किलोग्राम 8 ग्राम, तो वही करना है हमें। चूँकि 1 ग्राम बराबर से
1000 किलोग्राम। इसीलिए यहाँ पे अब देखिए क्या लिखा है, 5 किलोग्राम 8 ग्राम है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 जोड़ देना है गुणा कितने, 8 ना, 8 में, तो जवाब आ जाएगा 5.008 किलोग्राम। ठीक, ये इसका हमारा जवाब हो गया। अब ई वाले की बात करते हैं हम। ई वाला कितना दिया है, 26 किलोग्राम 50 ग्राम। तो आपको यही करना है कि चूंकि 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम के, इसीलिए 26 किलोग्राम और 50 ग्राम का करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 26 धन 1/1000 गुणा 50। तो ये आ जाएगा आपका 26.050 किलोग्राम। ये आपका जवाब हो गया। इस तरह से हमें ये प्रश्न हल करना था। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न थे बच्चों। तो ये 5 प्रश्नों की प्रश्नावली थी और इनके अंदर कुछ कुछ प्रश्न दिए थे हमें, जिन्हें हमें हल करना था। तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय की ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। मेरी आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले नए अध्याय में, नई प्रश्नावली के साथ में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।